चलिए इस वीडियो में बात करते हैं साल में आने वाले नवरात्र त्यौहार के बारे में। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 2 ही नवरात्र के बारे में मालूम होगा। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि बाकी 2 और नवरात्र भी आते हैं साल में, क्योंकि मेनली चैत्र और शरदीय नवरात्रि फेमस हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी 2 नवरात्र हैं और टोटल 4 नवरात्र आते हैं पौष माघ महीने में, चैत्र में, आषाढ़ और अश्विन में। साल भर में मनाए जाने वाले 4 नवरात्र पर्व ऋतुओं के बदलाव पर आते हैं। इनमें अश्विन माह में आने वाले नवरात्र को शरदीय नवरात्र कहा जाता है, यानी शरद ऋतु के समय आने वाले नवरात्र। इसके अलावा चैत्र महीने में मनाए जाने वाले नवरात्र का वास्तविक नवरात्र कहा जाता है। वहीं माघ महीने में मनाए जाने वाले नवरात्र जो हैं वो शिशिर ऋतु में आते हैं और इसके अलावा आषाढ़ शुक्ल पक्ष वाली नवरात्र वर्षा ऋतु में मनाई जाती है। हालांकि इन 4 में से शरदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र ज़्यादा लोकप्रिय हैं। शरदीय नवरात्र को आमतौर पर महानवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद दशहरा आता है। इसी कारण ज़्यादातर लोग इन दोनों नवरात्र के बारे में ही जानते हैं, जबकि जो अन्य 2 महीने में जो आते हैं नवरात्र पौष और आषाढ़ में, उनको गुप्त नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर की बात करें तो चैत्र महीना यानी मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। वहीं शरदीय नवरात्र जो हैं वो अश्विन महीने यानी कि सितंबर या अक्टूबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाते हैं। शरदीय नवरात्र जो होते हैं वो अश्विन माह की प्रतिपदा को आरंभ होते हैं और अश्विन माह की नवमी को ही समाप्त हो जाते हैं, जबकि शरदीय नवरात्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। महाकाल संहिता और तमाम शक्त ग्रंथों में इन 4 नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्ति के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। अश्विन और चैत्र महीने में आने वाले नवरात्र में भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 महाविद्या स्वरूप की आराधना की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। माता की पूजा अर्चना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह और शाम को माता की पूजा आरती करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि की आराधना का विशेष महत्व है और साधकों के लिए विशेष फलदायक है। सामान्य नवरात्र में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों तरह की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। चैत्र और शरदीय नवरात्र की तुलना में गुप्त नवरात्र में देवी की साधना ज़्यादा कठिन होती है। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इन नवरात्र में मानसिक पूजा का ज़्यादा महत्व होता है। वाचन भी गुप्त होता है, यानी मंत्र भी आप मन ही मन में पढ़ेंगे, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। लेकिन इन दिनों में सतर्कता भी जरूरी है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुप्त नवरात्र केवल तांत्रिक विद्या के लिए ही होते हैं। इनको कोई भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक होता है। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसीलिए ये गुप्त नवरात्रि कहलाई जाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्र में व्यक्ति 10 महाविद्याओं का ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करता है। ऐसी मान्यता है कि तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है।
इस नवरात्र में साधक जो होता है वो माँ आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से करता है। तो आइए जानते हैं फिर से 4 नवरात्र जो हमने बताए हैं। पहला, पौष मास नवरात्र का महत्व। ये नवरात्र शुक्ल पक्ष के पौष महामाघ यानी दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है, जिसे गुप्त नवरात्र कहते हैं। इस नवरात्र को तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। गृहस्थ द्वारा चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि मनाते हैं, जबकि आषाढ़ और पौष मास के नवरात्रे विशेष सिद्धियों के लिए किए जाते हैं। दूसरा, चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है। शरदीय नवरात्र की तरह ही चैत्र नवरात्र भी भक्तगण व्रत रख करके माता रानी की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और कलश की स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्र हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर के नवमी तिथि तक चलता है। इस नवरात्र में भी माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और आमतौर पर यह मार्च अप्रैल महीने में आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। फिर आषाढ़ नवरात्र कब मनाई जाती है, तो आषाढ़ नवरात्र जून जुलाई में मनाई जाती है बरसातों के समय में। ये नवरात्र आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। आषाढ़ नवरात्र को भी गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्र बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद शरदीय नवरात्र किस दिन से शुरू होते हैं, तो शरदीय नवरात्र जो हैं हर साल अश्विन महीने में आते हैं। हिंदू कैलेंडर की अगर बात की जाए तो सितंबर या अक्टूबर महीने में नॉर्मली आते हैं और इनकी तिथि चेंज होती रहती है। शरदीय नवरात्र अश्विन माह की प्रतिपदा को आरंभ होते हैं और अश्विन माह की नवमी को समाप्त होते हैं। शरदीय नवरात्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इसी के बाद दशहरा आता है और उसके कुछ दिनों बाद दिवाली आती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नवरात्रे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है नवरात्रों के बारे में कि कितनी तरह के नवरात्र होते हैं, कौन सा नवरात्र कब आता है और किस नवरात्र को कैसे क्यों करते हैं, वो आपको पसंद आई होगी। नवरात्र बहुत इम्पॉर्टेंट त्यौहार होता है हिंदू धर्म में और बहुत ही ये पायस होता है, पवित्र त्यौहार होता है। इसमें खान पान में रेस्ट्रिक्शंस रखनी होती है और माता रानी के 9 दिनों तक पूजा की जाती है। घर में सात्विक खाना खाया जाता है। ऑलरेडी हमने नवरात्र को लेकर के कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं इस प्लेलिस्ट में, जो कि आप जा कर के देख सकते हैं। इसमें माता रानी के पूरे 9 दिनों के बारे में हमने बताया है और इसके अलावा ये भी बताया है कि इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या आप नहीं खा सकते हैं और क्या क्या इसकी रेस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में माइंड में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।